हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा और उनके साथ रानी भी थी। तो राजा जो थे बड़े दुष्ट राजा थे, बड़े गलत विचार के राजा थे। अपना सामने किसी को भी नहीं लगाते थे, चाहे क्यों ना उनका पत्नी भी हो या माँ हो, किसी को भी वो नहीं लगाते थे। वो राजा तो जो थे बहुत बड़े राजा थे, उनके पास बहुत ज़्यादा धन था। अधिक धन होने के कारण वो किसी को अपने सामने नहीं लगाते थे, सबको नज़र अंदाज करते थे। उनको सोच यही था कि सारा चीज़ पैसा है, पैसा के सामने कुछ भी खरीदा जा सकता है। जहाँ तक के कि वो राजा अपना पत्नी को भी पैसा के कारण एक मंत्री के हाथे त्याग कर दिए, मंत्री के हाथों सौंप दिए। वो जो रानी थी, मंत्री के हाथों जब राजा सौंप दिए तो रानी बोली कि अपना प्राण को त्याग सकते हैं, लेकिन पराये पुरुष के साथ हम समय नहीं बिता सकते हैं, एक पल भी नहीं, हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। और रानी घर से अलग हो गई, घर से अलग हो गई। मंत्री के बोली, आपसे जो मेरे पति पैसे लिए हैं वो पैसे हम आपको पूरा कर देंगे। मंत्री बोले, आपके पास तो कुछ है भी नहीं, आप मेरा पैसा कैसे पूरा कर सकते हैं। बोले, ठीक है, आपको हम तुरंत ही साबित कर देते हैं, आप बस एक दिन का वक्त दे दीजिए। मंत्री बोले, एक दिन नहीं, एक सप्ताह का वक्त देते हैं। आप मेरा पैसा यदि पूरा कर देते हैं तो हम आपके लिए जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। ये जो रानी थी वो सती थी, क्या कि गिल्ली मिट्टी का सुंदर सा बहुत बड़ा मोहरा बनाई और मोहरे बनाकर और उसको लाल कपड़े में लपेट दी, लपेट कर और उस पर अपना नाम लिख दी और एक चिट्ठी लिखकर भेज दी कि राजा साहब, हम एक बहुत बड़ा आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, इसे आप रख के और मुझे 2 लाख कौड़ी भेज दीजिएगा। मुझे 2 लाख कौड़ी का ज़रूरत है, यदि आप नहीं भेजेंगे तो हम शर्तें हार जाएंगे। ये जो हम धरोहर आपके लिए भेज रहे हैं वो मेरा इस धरोहर, आप जितना भी कौड़ी मांगेंगे उतना इससे मिल जाएगा। किसी सोनार के पास या किसी जौहरी के पास लेकर जाइएगा तो आपको इसे करोड़ों कौड़ियाँ मिल सकता है। वो जो चिट्ठी राजा पढ़े तो राजा का बहुत बड़ा खुशी हो गया, राजा का बहुत बड़ा खुशी हो गया। जितना लिखा हुआ था उससे दुगना कौड़ी राजा भेज दिए रानी के पास कि चलो इतना बढ़िया, ये तो मंत्री के पास से सारा धन ही मेरे पास रानी भेज दी है। जब रानी के पास दुगना कौड़ी 4 लाख कौड़ी मिल गया तो रानी देखी तो बड़ा खुश हो गई। खुश होकर और जितने कौड़ी राजा को दिए थे मंत्री को लौटाकर और रानी उस कौड़ी से बची खोची पैसे से वो अपना बिजनेस करने लगी और बिजनेस करते करते वो खुशी जीवन बिताने लगी। उसका कारोबार बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कारोबार हो गया। ये राजा को याद आया कि क्यों ना हम परिभ्रमण के लिए जाएं, परिभ्रमण में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लगेगा। मेरे पास तो इतना धन है, इतना धन है कि धन को हम करेंगे क्या।
मेरे पास इतना धन है तो क्यों ना हम 2-4 शादी कर ले और रानी को लाए, मेरे साथ रहेगी रानी। एक रानी को तो हम इतना कौड़ी में बेच दिए ओ मंत्री के पास, क्यों ना हम और शादी करके और ऐसा बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। चले अपना रानी ढूंढने। और राजा घर से निकल गए बहुत सारे धन लेकर। राजा जब बहुत सारे धन लेकर निकल गए तो चलते चलते घोड़े से सवार राजा एक ठग नगरी नाम गांव जो नगर था, वो नगर का नाम ठग नगरी था। ठग नगरी में पहुंच गए। जब ठग नगरी में पहुंच गए तो आगे एक बिना पैर वाला, एक पाँव तो उसका था और एक पाँव के बदले उसका बैसाखी था, और राजा के आगे खड़ी हो गया। खड़ी होकर और रोका लिया और बोला, राजा साहब आप तो वही राजा हैं ना? राजा कहने लगे कि हाँ हम तो वही राजा हैं। बोलिए क्या बात है? राजा ये ठग जो था वो बोला, राजा साहब अपनी शर्तें भूल गए। राजा के लगा कि कौन सा शर्त? तो राजा साहब जब मेरे पास रुपयों का कमी हुआ था तो आपके पास हम जब गए थे तो आपने बोले कि मेरे पास एक पाँव धर दो गिरमी, तो तू जितना चाहेगा उतना हम तुम्हें देंगे। तो राजा साहब आपने मेरा पाँव कटवा दिए थे, अपना पाँव काट कर आपके आगे धर दिए थे और आपने मुझे रुपये दिए थे। राजा साहब अपना रुपया ले लीजिए और मेरा पाँव जो है जैसा था वैसा कर दीजिए। ये राजा का डर से शरीर कांपने लगा, थरथराहट होने लगा और लगा कि हाँ इतना बड़ा हम गलती कर दिए हैं, ये तो लोगों को जाकर बताएगा तो मुझे कारागार में डालकर सज़ा मिल जाएगा, डालवा देगा तो सज़ा मिल जाएगा। सारा दिन चक्की पीसते पीसते केलुआ में मेरा दम घुट जाएगा। अब क्या करें? वो जो ठग था वो बोला, राजा साहब आपका हम 5,000 रुपये दिए थे, मेरा 5,000 रुपया मुझसे ले लीजिए और मेरा पैर जो है जैसा था वैसा कर दीजिए। अब राजा सोच रहे हैं कि इसका पैर कैसे जुड़ सकता है। वो 5,000 रुपया और राजा अपना पैकेट से देकर कहते हैं कि तुम्हारा पैसा तेरे पास रहे, तेरा जो पाँव है वो पता नहीं सड़ गल गया होगा, लो 5,000 रुपया और जाओ अपना परवरिश करना बच्चे के साथ। वो ठग चला गया। आगे एक बिना हाथ वाला आया, वो भी उसी तरह सुनाया। राजा साहब का तो पूरा होश ही खो गया। राजा साहब का दम घुटने लगा और राजा साहब अकबक में उसे भी रुपया दे दिए, जितना मांगा उतना। आगे बढ़े तो एक काना आया जिसका एक ही आँख था। जब काना आया तो काना कह रहा है, राजा साहब, राजा क्योंकि बड़े अपना तेज साबित कर रहे थे कि बहुत बुद्धिजीविक हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, तो गुरुभाई बहना एक पहिए की गाड़ी नहीं चलती है, उसके 2 पहिए का ज़रूरत होता है। वही राजा एक पहिए का गाड़ी अपना चलाने का कोशिश कर रहे थे। राजा साहब का सामने एक काना आया। काना बोला, राजा साहब आप वही राजा हैं? राजा बोलते हैं कि हाँ हम तो वही राजा हैं। राजा साहब आप ठग नगरी में पहुंच गए लेकिन याद नहीं, आप मेरा आँख जो गिरवी रखे थे आप मेरा आँख को लौटा दीजिए राजा साहब। वो काना पूरा चिल्ला के रोने लगा। ये राजा कहते हैं तेरा आँख तो मेरे पास नहीं है। ये कहता है कि तो राजा साहब अपना आँख निकाल के दे दीजिए, हम अपना आँख लगा लेंगे आँख में। अब राजा कहते हैं कि देखो अपना आँख तो नहीं दे सकते हैं, यदि तुम्हें आँख का ज़रूरत है तो ऐसा करो कि लो हमसे 5,000 रुपया के बदले 10,000 ले लो, लेकिन मेरा रास्ता से हट जाओ। एक काना क्या किया, पैसा ले लिया राजा से। राजा साहब बिल्कुल नग्गा हो गए। राजा साहब के पास 5 रुपया बचा। अब राजा को लगा कि 5 रुपया में हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो सिर्फ 5 ही रुपया है,
5 रुपया लेकर राजा आगे बढ़ने लगे तो एक बहुत बड़ा सुंदर महल था, बहुत बड़ा सुंदर महल था। वहाँ पे आगे पोस्टर में लिखा था कि यहाँ एक रानी सुंदरी है, रानी सुंदरी है। वो जो रानी सुंदरी है वो जुआ खेलती है, जुआ खेलती है। जो रानी सुंदरी के जुए में हरा देगा उसे सारा धन रानी सुंदरी दे देगी और उससे विवाह कर लेगी। राजा के तो लगा कि हम तो इतने बड़े बुद्धिमान हैं, तो भला वो कैसे हमसे जीत सकती है। और ये भी लिखा था कि यदि नहीं जीतने पर कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा को लगा कारागार में जो होगा उसे भी हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन हम कैसे कारागार में बन सकते हैं। राजा साहब मूड बनाकर और अंदर चले गए। राजा साहब को एक सुंदर सा चौकी बैठने को लिए मिल गया और बैठने को लिए मिला। राजा साहब बड़े आराम से बैठ गए। राजा साहब के पास एक उनके दासी आई और दासी आकर कहने लगी, राजा साहब चलिए, रानी बुला रही है जुआ खेलने को लिए। रानी बुला रही है तो राजा तुरंत गए। जब उस राजकुमारी को देखे, रानी सुंदरी को, तो नज़र पड़ा तो राजा को तो जी तरसने लगा कि कब इससे विवाह कर लेंगे, इससे विवाह कर लेंगे तो मेरा तो धन हो जाएगा। साल 2 साल रखेंगे, उसके बाद किसी के हाथों बेच देंगे, इस रानी के तो बहुत सारा धन मिलेगा, हम बहुत बड़े राजा कहलाएंगे। ऐसा मन में विचार आ गया और विचार आकर ये राजा चौपड़ खेलने लगे उसके साथ। लड़की चौपड़ खेलने लगी तो राजा के पास तो 5 ही रुपया था। 5 रुपया का दाव लगा दिए, वो हार गए। राजा साहब अपने कुर्ता उतारकर और दाव में लगा दिए, कुर्ता भी हार गए। राजा साहब का धोती था, धोती भी हार गए, गमछी भी हार गए। अब राजा सिर्फ एक ही वस्त्र में वो रहने लगे। अब राजा के प्रजा से भी बेहतर वो राजा हो गए। अब तो उनका जो शरीर था वो बेवस्त्र था, एक कपड़ा सिर्फ उनके लंगोट में राजा आ गए। जब राजा हार गए तो राजा के घोड़ा सहित कारागार में बंध गए। राजा कारागार में चले गए। रानी जो थी वो चमड़े का पट्टा पहना दी और उसका हाथ राजा के जो सुंदरी थी वो केलुआ में पैरने को लिए लगा दी। आँख में उनका पट्टा जैसे बैल के लगाया जाता है उसी तरह, गले में भी पट्टा और उनको केलुआ में जोत दिया गया। केलुआ चलने लगे। राजा हाथ में उनका घटा छाला पड़ गया, पाँव में छाला पड़ गया। राजा साहब का तो बिल्कुल समय एक एक पल भी बीत रहा था, वो मुश्किल का घड़ी। कुछ दिन बाद पता चला रानी को कि राजा घर त्याग कर चले गए हैं, वो लौटे नहीं हैं। रानी का पता चला तो पता लगाते लगाते पता चला कि राजा साहब जो थे वो जुए में हार गए हैं सब कुछ और रानी के पास एक बंदी बन के रह रहे हैं। रानी बहुत दुखी हुई और लगा कि आहा, राजा के नाम से हम 5 चुटकी सिंदूर जो अपना मांग में लगा रहे हैं, वो मेरा सिंदूर तो अमर नहीं रह सकता है। मेरे राजा एक बंधक बन के दूसरे के पास रह रहे हैं। नहीं, ऐसा अपना जीते जी नहीं होने दे सकते हैं। फिर भी मेरे पति थे और पति हैं, हम अपने पति को छुड़ा लाएंगे। राजा साहब क्या की, वो जो रानी थी वो क्या किए कि सुंदर सा पोशाक पहन लिए, मर्दों वाली सुंदर सा पोशाक पहन लिए और पोशाक पहनकर और घोड़े सवार होकर और निकल गई रानी। जब वो बेचारी रानी मर्दों के भेष में जा रही थी घोड़े सवार, तो रास्ते में गुरु भाई बहन ठग नगरी में वो बेचारी रानी जो थी पुरुष का भेष में ठग नगरी में पहुंच चुकी। और जब ठग नगरी में पहुंच गई तो रास्ते में एक बिना पैर वाला एक पैर था, उसका हाथ में बैसाखी लिए और रानी के घोड़ा रोकवा के
और कहने लगा वो लंगड़ा कि हे राजा, आपको याद नहीं, आप वही राजा हैं जो कि मेरा पैर जो है आपके घर गिरवी रखा हुआ है। क्या आप मेरा पैर देंगे या नहीं? आप मुझे 5,000 रुपये दिए थे और हम अपना और मेरे बदले में पैर गिरवी रखवा लिए थे, मेरा वो पैर दीजिए। महाराज, मुझे चलने में बहुत तकलीफ होता है। ये बेचारी रानी थी मर्दों के भेष में, वो कहती है कि अरे हाँ हाँ हाँ, पैर तो मेरे घर में बहुत तुम्हारा जैसा पड़ा हुआ है। और इतना कहते ही घोड़े रोककर नीचे उतर गई और उतर के और हाथ में तेगा ली हुई थी, वो तेगा को निकाल कर और लंगड़ा को बोली रानी, लाओ ये जो तुम्हारा पैर है वो पैर काट कर सैनिक के द्वारे भेज देते हैं, मेरे पीछे बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं। ये तुम्हारा जो पैर है, इस पैर से वजन होगा और जो तुम्हारा पैर का वजन का बराबरी होगा वही पैर तुम्हारा होगा, क्योंकि उसमें नाम तो तुम्हारा लिखा ही नहीं है। उस समय मुझे भूल हो गया था, नाम नहीं लिखे थे, इसलिए ये पैर भी काट लेंगे और काट कर और बराबरी के लिए भेज देंगे। वो लंगड़ा जो था जो छटपट चिल्लाने लगा और रानी उसका पैर में तेगा लगा दी कि लाओ जल्दी से काटते हैं। ये लंगड़ा चिल्लाने लगा, हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, हे राजा साहब, मेरा प्राण को बख्श दीजिए, मेरा प्राण आप नहीं लीजिए। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो बहुत सारे लोगों को ठगे हैं, लेकिन आज पाले में पड़ गए हैं। ठग नगरी के हम लोग ठग थे, लेकिन आज हम अच्छे के पाले में पड़ गए हैं। हे राजा, आप मुझे पैसा ले लीजिए मुझसे और मेरा जान को बचा दीजिए। आप मुझे मत मारिए, मेरा पैर मत काटिए। ये जो राजा थे वो बोले कि तो ठीक है, दो, जितना तू ठगा है लोगों से मुझे दो। वो 5,000 के बदले 10,000 रुपया रानी को दे दिया और देकर और वो छुटकारा पा लिया। लंगड़ा वहाँ से बैसाखी के सहारे दौड़ता भाग गया। ये बेचारी रानी घोड़े सवार आगे बढ़ गई और जब आगे बढ़ गई तो एक हाथ वाला लूला था जिसका एक ही हाथ था और एक हाथ नहीं था, वो रानी के सामने घोड़े रुकवा कर खड़ी हो गया और बोलता है, हे राजा, आप वही राजा हैं जो मेरा हाथ आपके घर गिरवी रखा हुआ है? आप वही राजा हैं? राजा साहब, आपके पास हम 5,000 रुपये में गिरवी रखे थे हाथ, लेकिन आज मेरे पास पैसा हो गया है और आप मेरे पास आ भी गए हैं। हे राजा, आप 5,000 रुपया ले लीजिए और मेरा हाथ दे दीजिए। मेरा एक हाथों से बहुत तकलीफ होता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे राजा, मेरा हाथ जो है वो आप दे दीजिए। ये जो बेचारी मर्दों के भेष में रानी थी वो घोड़े से नीचे उतर के और कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, तेरा हाथ तो मेरे पास गिरवी अवश्य रखा हुआ है, क्योंकि तेरे हाथ जैसा हजारों हाथ मेरे पास रखा हुआ है। लाओ ये हाथ भी काट देते हैं और इसके बराबरी वाले हाथ जो है वो हाथ हम सैनिक के द्वारे भेज देते हैं और मंगवा देते हैं। लाओ ये हाथ काटने दो, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता है तुम्हारा बायां हाथ दायां हाथ, तुम्हारे हाथ का वजन कैसे पता चलेगा। वो क्या किया रानी कि उसका हाथ काटने को लिए तेगा लगाने लगा और ये जो बिना हाथ वाला था, एक हाथ वाला, वो चिल्लाने लगा, हे राजा साहब, मेरा प्राण को बख्श दीजिए, मुझे प्राण मत लीजिए। अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, बहुत लोगों के ठगे हैं, लेकिन आज हम अच्छे राजा के पाला में पड़ गए। हे राजन, अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मत काटिए, और बदले में जितना हम ठगे हैं आपको भी कुछ दे देते हैं। 5 के बदली 10,000 रुपया वो भी दे दिया। वहाँ से रानी चल दी और जब रानी चल दी तो आगे चलते 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 कुछ दूर के बाद एक काना था जिसका एक ही आँख था। तो लोग कहते हैं अंधरा, लंगड़ा, बहिरा, काना, तीनों अगरा होते हैं। तो वही बेचारा जो काना था वो काना रानी के घोड़ा को रुकवा कर और कहने लगा कि हे राजा, आप वही राजा हैं? तो ये रानी मर्दों के भेष में जो थी कहती है कि हाँ, हम वही राजा हैं, बोलो क्या कहना है। राजा, आपको याद है आपके पास हम अपना नेत्र को गिरवी रख दिए थे, मेरा नेत्र दे दीजिए।
अब हम एक आंख से मुझे बहुत तकलीफ हो रहा, अब हम एक आंख के साथ नहीं रह सकते हैं। तुम्हारा आंख तो होगा, हम मान लेंगे, लेकिन अपना जो आंख है लाओ, अपना तेगा से तेरे आंखों में घुसेड़ कर और तेरा आंख को निकालते हैं। तू यहीं बैठना और हम अपना सेना से बोलेंगे कि इसका आंख के वजन वाला जो होगा जिस आंख, वही आंख की काना के ला के आंख में सटा दो। ये जो काना था, रानी जो राजा बनी हुई थी, उसका आंख में सटाने लगी अपना तेगा। अब ये तो चिल्लाने लगा काना और हाथ जोड़ने लगा, गोर पड़ने लगा, त्राही त्राही माफ़ी मांगने लगा, रानी साहब मेरा जीवन दान दे दीजिए, बचा लीजिए मुझे। अब ऐसा किसी को हम नहीं सताएंगे। ये ठग नगरी में हम लोग बहुत के ठगे, लेकिन आज मुझे अच्छे राजा से पाला पड़ गया है। ये जो रानी थी वो बोली कि तो ठीक है, जो सारा को ठगा है आज मुझे दे दो। जो काना था, वो काना के पास बहुत सारा रुपया था, वो सारी रुपया रानी के दे दिया। रानी लेकर चल दी और पोस्टर देखकर वहाँ पे घोड़ा वृक्ष में बांधकर और अंदर रानी चली गई। रानी तो मर्दों वाली भेष में थी, अंदर गई तो अंदर जाने के बाद उसका खूब स्वागत हुआ और दासी आई और बोली चलिए आप रानी के साथ जुआ खेल लीजिए। ये जो मर्दों वाली भेष में रानी थी, वो कहती है कि पहले मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें और कोई काम नहीं है जो ये रानी के साथ तू दासी बन के रहती है? कितना रुपया देता है? वो कहती है राजा साहब खाने पीने भर तो मिल ही जाता है, महीना का बताओ कितना मिलता है? जो महीना का बताई उससे दुगना ये राजकुमारी जो थी राजा की पत्नी सारी दासियां को एक एक करके बुला के दे दी और बोली क्या तू मेरा मदद कर सकती हो? ये दासियां बोली रानी साहब आप तो इतना ही धन मुझे दे दिए हैं कि आपका मदद क्या, आपके तो साथ चलने को लिए हम तैयार हैं। आज मुझे इतना दिए हैं तो कल के कितना देंगे वो तो पता भी नहीं है। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। कहने लगे तो रानी कैसे जीतती है? बोले आप नहीं जानते राजा साहब, ये रानी कैसे जीतती है। रानी जो है बेईमानगी है, रानी अपने मोह जाल में फंसाती है और ध्यान भटका के और पासा पलट देती है। उसको जो मोह जाल में नहीं फंसेगा वो नहीं हारेगा। ये राजकुमारी बोली ठीक है, गई और जाके बोली कि सुंदरी हम आ गए जुआ खेलने के लिए, मेरे साथ खेलो। ये जो रानी सुंदरी थी वो देखकर और मोह जाल में फंस गई, मोहित हो गई कि अरे इतना सुंदर तो राजकुमार कभी मेरे पास कोई आया ही नहीं था। ये तो इतना पैसा वाला है कि कहना ही नहीं है। इतना सुंदर राजकुमार तो मेरे पास कभी नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं, जब केलुए में ही पेराएगा तब पता चलेगा। रानी जो थी दोनों खेलने लगी जुआ, तो खेलते जितना धन था सुंदरी के पास सारा धन हार गई। लास्ट में जो अपना वस्त्र पहनी हुई थी वो वस्त्र अपना पासा में लगा दी, तो वस्त्र भी हार गई। जैसे मर्दों को लंगोट में कर दिया करती थी उसी तरह एक वस्त्र में रानी उसको कर दी। अब वो कहती है कि अब तो सारा धन हार गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हम राजा साहब आपसे हार गए, अब मेरा हार आपका जीत है, मुझसे आप विवाह कर लीजिए। ये तो बेचारी खुद राजकुमारी थी, वो कहती है कि रानी आपका हार मेरा जीत है तो आप तो मेरे दासी के बराबर हैं, हम जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। ये सुंदरी रानी कहती है तो हाँ ये तो सत्य है, आपका कहे तो मुझे मानना जरूरी है, लेकिन तो आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? ये कहती है कि तो चलो मेरे घर।
यहाँ नहीं मेरे माता हैं, नहीं मेरे पिता हैं, और ना मेरे बंधु और ना कोई परिवार है। अपने सारा परिवार के साथ में हम विवाह करेंगे तुम्हारे साथ। ये जो राजकुमारी थी सुंदरी, वो बोली ठीक है, लेकिन एक शर्त, जितने लोग तुम्हारे पास कारागार में हैं सबको हम आज़ाद करना चाहते हैं, बिना आज़ाद किए हुए नहीं जा सकते हैं, और जो भी तुम्हारे पास नौकर हैं सबको अपना घर ले जाएंगे। ये जो मर्दों में भेष राजकुमारी थी वो चाबी मांगी कारागार के और खोलकर अपना पति को पहचान गई और उसका जो पट्टा था गले का वो भी निकलवा दी, हाथ में जो बंधा था वो भी, उसके आँख पे पट्टी था वो भी, सब कुछ खुलवा के और सुंदर सा वस्त्र सबको दिलाई है राजकुमारी, रानी, राजा के पत्नी। सब जितना कैदी था सबको दिलाए और सुंदर सुंदर भोजन उस दिन करवाए और कहने लगे कि ठीक है, सब अपना अपना घर जाइए और आप भी अपना घर चले जाइए। वो जो राजकुमार था, इसका राजा पति था, वो क्या किया कि अपना घर चला गया और ये जो राजकुमारी थी रानी, वही सुंदरी रानी के साथ सारा धन संपत्ति के साथ नौकर चाकर के साथ उसके घर गए। जो इसका पट्टा था और जो फटी गंदी कपड़े था वो कपड़े को भी बेचारी साथ में ले ली और चल गई अपना घर गई तो राजा उसके अपना घर गए और ये अपना घर गई जहाँ राजपाट संभालती थी। और ये जो सुंदरी रानी थी, रानी के पास भी अपना रानी को लेकर गई, ये रानी अपने उसके पास लेकर गई और अपना रूप दिखाई उस रानी सुंदरी को कि देखो हम भी तुम्हारे जैसा एक राजकुमारी है, अपने पति के छुड़ाने के लिए तुमसे हम लड़ाई लड़े, जुगा खेले और तुमसे हम जीत गए, अपने पति को कारागार से छुड़ा कर लाए हैं। हम अपना पति से वचन देते हैं कि तुम्हारा विवाह करवा देंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और दोनों बहना घुल मिल कर रहेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। ये जो सुंदरी थी वो हिम्मत बनाई और हिम्मत बनाकर बोली तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके बात पे हम अटल हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। कुछ दिन बाद ये जो राजा था, राजा को पता चला कि रानी जो थी बहुत बड़े कारोबार कर ली है, बहुत बड़े व्यापार करती है। तो राजा उसके पास गए और बोले कि देखो मुझ में कितना ताकत है, हमने तो देश प्रदेश भी कमा कर आ गए, पैसों में कितना ताकत है। ये राजकुमारी उनकी पत्नी कहती है तो राजा साहब आप बहुत सारे प्रदेश से धन कमा कर लाए हैं? तो हाँ, हम बहुत सारे धन कमा कर लाए हैं, लेकिन ये इसको पता नहीं था कि ये सुंदरी रानी इसी के पास है। ये रानी बोली तो आप पहले गांव नगर के लोग को बुलावा दे दीजिए और समाज में बैठा दीजिए, उसके बाद आपके बात का फैसला करना है। राजा साहब बड़े खुशी खुशी पूरे लोग को बुलाए और बुलाकर और वहाँ पर बैठवाए। वहाँ पर रानी जो थी, रानी उसका गंदा कपड़ा और उसका आँख में जो पट्टा लगता था वो पट्टा, गले में पट्टा बंधा था, जो केलुआ पेरता था, उसका हाथ जो जख्मी था, वो सब समाज के सामने, पूरे पंच के सामने, मुखिया श्री पंच सबके सामने दिखाए और कहे कि देखिए ये मेरे पति हैं। ये बोले कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, मुझे तो अपना मंत्री के साथ हाथे बेच दिए थे, लेकिन अपना इज्जत बचा के और हमेशा ऐसा राजा के साथ कहानी किए और मंत्री के साथ ना रह के अकेले रह के अपना इज्जत को बचाकर अपना व्यापार में हम सफल हो गए। और राजा जब कारागार में पड़ गए तो राजा को हम ऐसे करके छुड़ाए। राजा 2 वर्ष 3 वर्ष केलुआ की तरह केलुआ पेरते रहे, इन्हें हम छुड़ा कर लाए हैं। ये तो विश्वास नहीं था, इनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। सुंदरी को बुलाए, उस लड़की को जो खेलती थी जुआ, वो आई और बोली कि हाँ ये सत्य है, ये सत्य है कि इनकी पत्नी मुझे हराकर और इन्हें छुड़ाकर पूरे कैदियों के आज़ाद करके और मुझे यहाँ लाई है और वचन दी है कि अपना पति से हम विवाह करवा देंगे। उसी भरे हुए समाज में
पूरे पंचायत में अपने पति को विवाह उसके साथ करवा दी वो रानी। और विवाह करवाकर और दोनों बहने की तरह राजा के साथ रहने लगी। राजा अपने पत्नी के साथ हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि धन बड़ा नहीं बुद्धि बड़ा। धन तो इधर से उधर चला जाता है, लेकिन रानी आपके पास बहुत बड़ा बुद्धि था, ज्ञान था, और मेरे पास घमंड था। हम एक घमंडी राजा थे और आप एक बुद्धिमान पत्नी। इसलिए रानी, आपके सामने हम सर नवाकर और क्षमा चाहते हैं। आपने मुझे रास्ता दिखाया। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।